वेलकम ऑल, माय नेम इज डॉक्टर पार्थ रॉय। आज के लेक्चर में हम लोग जो पास्ट लेक्चर्स में हम लोग देख रहे थे, फाइल रीडिंग, फाइल राइटिंग ऑपरेशंस, इनपुट स्ट्रीम, आउटपुट स्ट्रीम्स, फाइल रीडर, फाइल राइटर, अभी हम देखेंगे ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स को कैसे हम वर्क कर सकते हैं फॉर रीडिंग एंड राइटिंग इनटू फाइल्स। ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स का क्या मतलब है? जैसे हमने एक क्लास बनाया और से क्लास स्टूडेंट अपन ने बनाया, स्टूडेंट का डेटा अपन ने उस क्लास में रखा और फिर उसके इंस्टेंसेस बनाए अपन ने। हम चाहते हैं कि वो इंस्टेंसेस को हम फाइल में राइट करना चाहते हैं और उन इंस्टेंसेस को हम फाइल से रीड करना चाहते हैं। सो अगर ऐसा हमको ऑपरेशंस करना है तो हमको ऑब्जेक्ट स्ट्रीम्स का यूज करना पड़ेगा। सो किसी भी फाइल में राइट करते वक्त हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी डेटा जाएगा वो स्ट्रीम्स में जाता है। स्ट्रीम मतलब बाइट स्ट्रीम। बाइट स्ट्रीम का मतलब सीरियल वाइज डेटा जो है स्टोर होता है, उसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन। सो ऑब्जेक्ट का डेटा हमको सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और फिर वो जाके राइट होगा इनटू द फाइल। और वैसे ही जब फाइल से रीड होगा तो स्ट्रीम्स ऑफ बाइट्स में आएगा, सीरियलाइज्ड वे में आएगा। उसको हमको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा, उसको टू रिकंस्ट्रक्ट द ऑब्जेक्ट। तो सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन का मतलब ये है कि जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, इंस्टेंस क्रिएट किया हमारे क्लास का, उसको बाइट स्ट्रीम्स में कन्वर्ट किया। बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट करने के बाद उसको हम बोलते हैं सीरियलाइजेशन किया, फाइल में राइट किया। और वो जो बाइट स्ट्रीम राइट हुआ है फाइल में बाइट्स फॉर्मेट में, उसको रीड करते वक्त हमको डीसीरियलाइज करना पड़ेगा। मतलब हमको उन बाइट्स का यूज करके टू रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर ऑब्जेक्ट। तो ये सिस्टम हमको करना पड़ता है। अब ये सीरियलाइजेशन और डीसीरियलाइजेशन जो है वो जावा हमको अपने आप से करके देता है, लेकिन उसके लिए हमको जो है एक मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस जो है उसका यूज करना है, दैट इज सीरियलाइजेबल। सीरियलाइजेबल करके एक मार्कर इंटरफेस है, उसको हम यूज करते हैं। मार्कर इंटरफेस का मतलब क्या है? इट इज ओनली एन इंडिकेटर। जेवीएम को हम सिर्फ बता देते हैं कि हमारा जो क्लास है उसको, उसके ऑब्जेक्ट्स जो भी बनेंगे उसको हम सीरियलाइजेबल करने के लिए हम परमिशन दे रहे हैं। अब ये परमिशन देने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट बनता है उसमें प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, डिफॉल्ट ये सभी मेंबर्स होते हैं। जैसे ही वो सीरियलाइज हो जाता है तो ये सभी मेंबर्स एक्सपोज हो जाते हैं। अब उसमें डेटा सिक्योरिटी वाला पार्ट जो है वो हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो डेटा बाइट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अगर कोई चाहे तो उस डेटा को स्निफ करके, रीड करके, रिकंस्ट्रक्ट करके, डीसीरियलाइज करके जो है वापस उस क्लास को क्रिएट कर सकता है, उस इंस्टेंस को क्रिएट कर सकता है या डेटा को रीड कर सकता है। उसमें से प्राइवेट डेटा भी रीड हो जाएगा। तो इसीलिए हमको परमिशन देना पड़ता है कि हमारा जो क्लास है वो सीरियलाइजेबल है, मतलब उसके जो इंस्टेंसेस बनेंगे वो सीरियल फॉर्म में कन्वर्ट होने लायक हैं और फिर डीसीरियलाइज भी किया जा सकते हैं। तो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जावा जो है हमको कंपेल करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट्स को हम राइट करना चाहें किसी भी फाइल, डिस्क फाइल के अंदर, तो उसको हमको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा सीरियलाइजेबल इंटरफेस से। इसको मार्कर इंटरफेस बोला जाता है। मार्कर इंटरफेस वो होता है जिसके अंदर बॉडी तो होता है लेकिन बॉडी में कुछ डेफिनेशन नहीं होता। तो सीरियलाइजेबल करके जो है अगर कोई इंटरफेस होगा उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज रहेगा डेफिनेशन वाले एरिया में, लेकिन कर्ली ब्रैकेट ओपन और क्लोज ही रहेगा। उसके अंदर कोई डेफिनेशन और कुछ मेंबर्स वगैरह कुछ नहीं रहेंगे, कोई मेंबर मेथड्स नहीं होंगे, कोई डेटा मेंबर नहीं होंगे। उसका हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेसेस। ठीक, सो मार्कर इंटरफेस सीरियलाइजेबल है। इसको यूज करना पड़ेगा जब भी हम जो है ऑब्जेक्ट्स को यूज करना चाहते हैं इनटू स्ट्रीम्स। सो दो टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एक्सटेंड्स इनपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एक्सटेंड्स आउटपुट स्ट्रीम। इसका मतलब ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम जो है रॉ बाइट्स में काम करेगा, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम्स भी जो है, स्ट्रीम भी जो है वो रॉ बाइट्स में काम करेगा। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम रॉ बाइट्स को रीड करने का काम करेगा, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम रॉ बाइट्स को राइट करने का काम करेगा। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का मेथड क्या क्या है? ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का मेथड है रीड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का मेथड है राइट ऑब्जेक्ट। सो राइट ऑब्जेक्ट मेथड क्या करता है? सीरियलाइजेशन करने में काम करेगा, टू स्टोर द डेटा इनटू द फाइल। और रीड ऑब्जेक्ट क्या करेगा? डीसीरियलाइजेशन का काम करेगा, मतलब फाइल में से डेटा रीड करके, बाइट स्ट्रीम्स में से रीड करके ऑब्जेक्ट को रिक्रिएट करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है,
जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं तो हमेशा ये जेनेरिक ऑब्जेक्ट पे काम करता है। जेनेरिक ऑब्जेक्ट, इसका मतलब ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के ये हमारा रीड और राइट ऑपरेशंस को करता है। तो हम जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं वो ऑब्जेक्ट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होके फिर राइट होगा, और जो भी हम रीड करेंगे वो बाइट्स को रीड करके ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमको देगा। अब जो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हमको देगा जब रीड करते वक्त, तो उस ऑब्जेक्ट को हमको हमारे डिजायर्ड क्लास के ऑब्जेक्ट में टाइपकास्ट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। टाइपकास्ट करके कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, हम कोड में देखेंगे कैसे इसको किया जाएगा। इसमें एक एक्सेप्शन आता है, दैट इज ईओएफ एक्सेप्शन। ईओएफ एक्सेप्शन कब आएगा? ईओएफ एक्सेप्शन तब आएगा जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रीड कर रहे हैं फ्रॉम ए फाइल, दिस फाइल, और फाइल जो है वो एंड में पहुंच गया, अब उसमें रीड करने लायक कुछ बचा नहीं, तो ईओएफ एक्सेप्शन आता है। ये सिमिलर है जैसे हम लोग ने फाइल रीडर, फाइल राइटर, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम में देखा था कि रीड करते वक्त अगर -1 आ जाए तो वो एंड ऑफ द फाइल माना जाता है। सिमिलरली यहां पे -1 नहीं आएगा, यहां पे एंड ऑफ द फाइल एक्सेप्शन आएगा, ईओएफ एक्सेप्शन आएगा। दैट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड कि अभी फाइल में से और ऑब्जेक्ट्स रीड नहीं किया जा सकता। सो ये पूरा तैयारी अपन ने अभी किया, इसको थियरी पार्ट को अपन ने अभी ऑब्जर्व किया। अब इसको एप्लीकेशन करने के लिए, इसको अप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तैयारी कैसे किया जाए। तो पहले हमको डिस्क फाइल चाहिए जिसमें हमको रीड या राइट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हमको राइट करना है अगर, तो मुझे पहले डिस्क फाइल चाहिए। डिस्क फाइल को फाइल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट का यूज करके राइट ऑब्जेक्ट मेथड से हम डेटा जो भी लिखेंगे वो सीरियलाइज्ड फॉर्म में जाके इस डिस्क फाइल में राइट हो जाएगा। सिमिलरली रीड करते वक्त भी वैसे ही करना है। डिस्क फाइल को फाइल ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करेंगे, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करेंगे, और फाइल इनपुट स्ट्रीम को फिर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट करेंगे। फिर इनपुट ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम में से का जो ऑब्जेक्ट है उसका हेल्प लेके रीड ऑब्जेक्ट मेथड को कॉल करेंगे, जो डिस्क फाइल में से पूरा बाइट्स को रीड करके ऑब्जेक्ट बना के हमको देगा। ये रीड ऑब्जेक्ट जो है वो डी सीरियलाइजेशन का काम करेगा, राइट ऑब्जेक्ट जो है वो सीरियलाइजेशन का काम करेगा। ये हमारा हो गया बेसिक प्रिपरेशन। अब इसको, इस डायग्राम को हमको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बेसिस पे हम कोड लिखेंगे। सो अभी मैं कोड लिखना शुरू कर रहा हूं, प्लीज ऑब्जर्व द कोड। सो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा java.io, java.io, ठीक, java.io पैकेज को इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमको क्लास बनाना है जिसके ऑब्जेक्ट को हमको राइट करना है इनटू द फाइल। सो हम एक क्लास बना लेते हैं, जैसे स्टूडेंट नाम से क्लास बना लेते हैं। सो हमको क्लास हम बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास बनाएंगे, और स्टूडेंट क्लास में हम कुछ डेटा मेंबर्स पहले बना लेते हैं, जैसे स्ट्रिंग, एसनेम, स्टूडेंट का डेटा जो है रहेगा, और हम चाहे तो रोल नंबर बना लेते हैं, RNO, ठीक। कुछ मेथड्स बना लेते हैं, void, fill मेथड बना लेते हैं, इसमें स्ट्रिंग एसनेम एंड इंटीजर RNO इनपुट पैरामीटर है। सो एसनेम, दिस डॉट एसनेम, कोड को मैं थोड़ा नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूं, इक्वल टू एसनेम एंड दिस डॉट RNO इक्वल टू RNO। सो हमारा ये जो कोड है वो क्या करेगा, फिल जो फंक्शन है, फिल मेथड क्या करेगा, फिल मेथड विल यूज दीज टू पैरामीटर्स टू फिल द डेटा इनसाइड दीज टू डेटा मेंबर्स। फिल हो गया। शो मेथड बना लेते हैं टू शो द कंटेंट्स, system.out.println नेम, स्टूडेंट का नेम इक्वल टू इस नेम एंड स्टूडेंट का रोल नंबर, RNA, ठीक। सो फिल और शो मेथड्स बना लिया अपन ने, सिंपल से एक क्लास बन चुका है, ठीक। क्लास स्टूडेंट है, नेम ऑफ द क्लास इज स्टूडेंट, इसमें डेटा मेंबर्स है एसनेम, RNO। फिल से इन दोनों डेटा मेंबर्स को फिल किया गया, शो से इन दोनों डेटा मेंबर्स को शो कर दिया। बस ये हमारा एक सिंपल सा कोड है। अब हम चाहते हैं कि ये स्टूडेंट जो है ये राइट हो सके इनटू ए फाइल। अब स्टूडेंट का जो इंस्टेंस बनेगा, हम चाहते हैं कि उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं
उनको हम डिस्क फाइल में राइट कर सकें, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट्स हमको परमिशन देना पड़ेगा इसको सीरियलाइज करने के लिए और डीसीरियलाइज करने के लिए। तो इंप्लीमेंट्स सीरियलाइजेबल, ठीक, हमको बताना पड़ेगा कि ये सीरियलाइजेबल है, परमिशन हमने दिया, ये परमिशन अपन ने दिया, इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो वो डिस्क में राइट नहीं कर पाएगा, ठीक, कुछ एरर आ जाएगा, या तो डिस्क में जो राइट कर रहे हैं उसमें कुछ एम्प्टी होगा, मतलब कुछ राइट नहीं करेगा तो एक्सेप्शन आ जाएगा, ठीक। सो सीरियलाइजेबल इंप्लीमेंट करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि स्टूडेंट क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फाइल में राइट हो सकें, इसलिए हमको इंप्लीमेंट सीरियलाइजेबल करना पड़ा। और सीरियलाइजेबल क्या है, एक मार्कर इंटरफेस है। मार्कर इंटरफेस का मतलब सीरियलाइजेबल जैसे कहीं बना होगा तो ऐसा लिखेगा आपको, जहां पे भी बना होगा java.io के अंदर ही बना है, वो इस प्रकार से बना होगा। इसमें डेफिनेशन वाले पार्ट में एम्प्टी है, कोई भी मेंबर्स नहीं होते, इसको हम बोलते हैं मार्कर इंटरफेस। तो ये मार्कर इंटरफेस आईओ के अंदर बना हुआ है, पैकेज के अंदर में है, ठीक है। सो दिस गिव्स द परमिशन टू स्टूडेंट क्लास ऑब्जेक्ट्स टू बी रिटन इनटू द डिस्क फाइल एंड टू बी रेड फ्रॉम द डिस्क फाइल, रीड और राइट, सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने का परमिशन हमने दिया। अब हम मेन मेथड में आ जाते हैं। मेन मेथड में ट्राई कैच ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ये हम बनाते हैं, प्रिकॉशनरी बनाते हैं। यहां पे हम डिस्प्ले करा देते हैं, अगर कोई एरर आएगा तो इसमें हमको दिखेगा, ठीक। अब हमको बनाना है, अभी इसको फॉलो करना, अभी अपन ने जो डायग्राम यहाँ पे देखा था इसको फॉलो करेंगे। पहले हमको राइट करना है, तो डिस्क फाइल में राइट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डिस्क फाइल को कनेक्ट करने का पड़ेगा फाइल ऑब्जेक्ट के साथ, फाइल ऑब्जेक्ट को फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के साथ कनेक्ट करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप करना शुरू करते हैं। पहले फाइल ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, f1 इक्वल टू न्यू फाइल। हमको पाथ चाहिए जहां पे हम इसको स्टोर करेंगे। सो ऑलरेडी हमारे पास एक फोल्डर होना चाहिए, जैसे ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, इसका पाथ मैं कॉपी कर रहा हूं, इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे फोल्डर के अंदर में जिस नाम से हमको फाइल बनाना है उस फाइल का नाम लिखेंगे, जैसे student.txt नाम से इसको बना लेते हैं। अब एक्सटेंशन नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, txt देना इसमें मतलब टेक्स्ट फाइल बनेगा ऐसा नहीं है, जो भी फाइल बनेगा उसमें बाइट्स में डेटा स्टोर रहेगा, सीरियलाइज फॉर्म में ऑब्जेक्ट रहेगा उसके अंदर, वो भी हम देखेंगे उसके अंदर क्या डेटा जाता है। तो student.txt नाम से हमने इसको बनाया है। एक्सटेंशन नेम डज नॉट मैटर, ठीक, txt नाम से इसलिए बनाया क्योंकि उसको हम लोग नोटपैड में ओपन करके देखेंगे, इसलिए हम txt नाम से बनाया है। अब नेक्स्ट हमको चाहिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, न्यू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, और फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम कनेक्ट करेंगे f1 के साथ। अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम बन चुका है, कनेक्ट हो गया f1 के साथ। अब हम क्या करेंगे, अच्छा फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम चाहते हैं कि इसमें ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपेंड होते रहे, तो हम इसको ट्रू कर देंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे जो भी फाइल में डेटा, पुराना अगर डेटा है इस फाइल में student.txt में, अगर पुराना भी अगर ऑब्जेक्ट्स पड़े हैं स्टूडेंट के, तो वो ओवरराइट नहीं होंगे, वो अपेंड होते जाएंगे, मतलब वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हुआ वैसे का वैसे रहेगा, नया जो डेटा है वो अपेंड होते जाएगा। इसी कारण हमने यहाँ पे जो अपेंड वाले पोर्शन पे ट्रू लिखा है। तो दो आर्गुमेंट्स, दो पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर अपन ने यहाँ पे यूज किया, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पहला आर्गुमेंट है फाइल ऑब्जेक्ट, दूसरा आर्गुमेंट है बुलियन वैल्यू टू मेक इट अपेंड, ट्रू कर दिया। अब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम बनाएंगे, OS करके नाम दिया जाए इसको। ऑब्जेक्ट स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है, नहीं तो खैर अगर हम नेटबीन्स यूज करें तो तुरंत एरर भी दिखा देगा अगर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं तो, ठीक। सो अभी अपन ने क्या किया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को कनेक्ट किया ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से। सो मेरा फाइल जो है f1 है कनेक्टेड टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। अब ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का हेल्प लेके हम जो है ऑब्जेक्ट को राइट कर सकते हैं। तो हमको चाहिए स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स चाहिए, तो स्टूडेंट क्लास एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूं स्टूडेंट, ठीक है। S1
हमारा स्टूडेंट क्लास का इंस्टेंस है, S1 को हम पहले फिल कर लेते हैं। इसमें स्टूडेंट नेम आ जाएगा 1 और उसका से रोल नंबर है 111। एक और स्टूडेंट क्रिएट करेंगे, एक और स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं, S2 नाम से स्टूडेंट क्रिएट कर लेते हैं। S2 को भी फिल कर लेते हैं विथ स्टूडेंट नेम, सो लेट इट बी स्टूडेंट 2। ठीक है, मैं अभी 2 ही स्टूडेंट्स का डेटा को प्रोसेस कर रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर लीजिएगा, मॉडिफाई कर लीजिएगा कोड को फॉर मल्टीपल स्टूडेंट्स। सो अभी अपन ने 2 स्टूडेंट का डेटा तैयार किया, S1 और S2 2 ऑब्जेक्ट्स बन गए, स्टूडेंट क्लास के इंस्टेंसेस बन गए हैं। अब हम इन S1 और S2 को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का हेल्प लेके राइट कर देंगे। तो OOS डॉट राइट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, राइट ऑब्जेक्ट। S1 ऑब्जेक्ट को पहले राइट कर दिया, फिर OOS डॉट राइट ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, S2 ऑब्जेक्ट को राइट कर दिया। अभी दोनों ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, राइट कर दिया इनसाइड द फाइल। फाइल में राइट कर चुके हैं। अब राइट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम से राइट हो चुका है, तो हम अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर लेते हैं। सो क्लोज कर देंगे, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम क्लोज हो चुका है। ठीक है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। ठीक, सो जितने भी ओपन स्ट्रीम्स हैं सबको हम क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर कैच ब्लॉक के बाद हम एक काम करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कराते हैं ओके करके। अगर ओके आ गया इसका मतलब हमारा डेटा फाइल में राइट हो चुका है। ठीक है, लेट अस सी राइट हुआ कि नहीं हुआ, इसको रन करते हैं। ओके आ चुका है, फाइल में राइट हो चुका है, इसका मतलब स्टूडेंट डॉट txt हमारा बन जाना चाहिए। यहाँ पे पहले बना नहीं था, अभी बन जाए, देखिए बन चुका है। तो स्टूडेंट डॉट txt को ओपन करते हैं, डबल क्लिक कर रहा हूं मैं, इसको ओपन करते हैं। देखिए यहाँ पे स्टूडेंट डॉट txt जो है, यहाँ पे इसमें डेटा देखिएगा स्टूडेंट डॉट txt का क्या है। स्टूडेंट डॉट txt का डेटा है। ठीक है, और ये जो है पूरा जो डेटा आप ऑब्जर्व करेंगे, ये ऑब्जेक्ट का डेटा है इन बाइट फॉर्मेट। ठीक है, अब ये इसको हम अगर थोड़ा भी छेड़ेंगे तो ये करप्ट हो जाएगा, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारा डेटा जो है ऑब्जेक्ट का डेटा जा चुका है स्टूडेंट क्लास के अंदर, स्टूडेंट डॉट txt के अंदर जा चुका है। 2 ऑब्जेक्ट गए थे, अब हम 2 ऑब्जेक्ट्स को रीड भी करेंगे, तो हम अब इसको चेंज करते हैं। स्टूडेंट डॉट txt तो रहेगा ही, लेकिन अब इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम के बजाय हमको इनपुट स्ट्रीम्स की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम बना देता हूँ, इसको आउटपुट स्ट्रीम की जगह इनपुट स्ट्रीम बना देते हैं। फाइल इनपुट स्ट्रीम, कंस्ट्रक्टर भी इनपुट स्ट्रीम का बनाना पड़ेगा। ठीक, और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम के बजाय ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। ठीक, और OIS कर देते हैं, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम कर देंगे। सो हमारा फाइल F1 इज कनेक्टेड टू फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल इनपुट स्ट्रीम इज कनेक्टेड टू ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ये डायग्राम को ध्यान में रखना है। फाइल इज कनेक्टेड टू F1 ऑब्जेक्ट, जो फाइल ऑब्जेक्ट है, और उसको फिर अपन ने इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट किया, फाइल इनपुट स्ट्रीम से, उसको फिर ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट किया, और फिर रीड ऑब्जेक्ट यूज करके हम उसको रीड करेंगे ऑब्जेक्ट का डेटा। सो अभी हमने फाइल ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट डॉट txt को F1 से कनेक्ट किया। F1 जो है फाइल इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट हो रहा है, और फाइल इनपुट स्ट्रीम जो है ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम से कनेक्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम का हेल्प लेके, जो OIS करके अपने ऑब्जेक्ट बनाया है, हम रीड ऑब्जेक्ट यूज करके इस फाइल में से डेटा रीड करना शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को रीड करना शुरू करेंगे। तो हम ट्राई कैच ब्लॉक बनाएंगे। और ट्राई कैच ब्लॉक हम क्यों बना रहे हैं उसका मैं कारण अभी बता रहा हूं। एक वाइल लूप बनाएंगे, अभी इन्फिनाइट वाइल लूप है, और हम इन्फिनाइट वाइल लूप से कैसे बाहर आएंगे? इन्फिनाइट वाइल लूप से हम कब बाहर आएंगे? जब कोई एक्सेप्शन आएगा। अगर जैसे एक्सेप्शन आएगा तुरंत क्या होगा, ये कैच ब्लॉक में आ जाएगा। कैच ब्लॉक कहाँ है? वाइल लूप के बाहर है।
तो हम क्या करेंगे, व्हाइल लूप से बाहर आ जाएंगे। अब व्हाइल लूप से बाहर कब आना है, जब रीड करते वक्त कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तब। तो रीड करते वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट ना मिले तो हमने ऑब्जर्व क्या किया था कि EOF एक्सेप्शन आता है, ठीक, EOF एक्सेप्शन आएगा। सो रीड करते वक्त अगर कोई ऑब्जेक्ट ना मिले हमको मिलेगा EOF एक्सेप्शन। अब उसी EOF एक्सेप्शन जो थ्रो होगा उसको हम कहाँ कर लेंगे, कैच, यहाँ पे कर लेंगे कैच। तो व्हाइल लूप के अंदर अगर EOF एक्सेप्शन आएगा तो वो कैच ब्लॉक की तरफ दौड़ेगा। कैच ब्लॉक व्हाइल लूप के बाहर है तो हमारा व्हाइल लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक। सो ये हो गया अपना पोर्शन। अब व्हाइल लूप के अंदर वाले पोर्शन को देखते हैं कैसे बनाना है इसको। तो व्हाइल लूप के अंदर में हम क्या करेंगे, OIS.read ऑब्जेक्ट मेथड का यूज करेंगे। तो हमको चाहिए स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, जैसे हमने SS करके बना लिया, इक्वल टू OIS.read ऑब्जेक्ट का मेथड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि रीड ऑब्जेक्ट मेथड जो है वो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न बैक करता है। देखिए लिखा है रिटर्न टाइप इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक जेनेरिक ऑब्जेक्ट है। जावा में हमने शुरू में ही देखा था, जावा में जितने भी क्लासेस हम बनाते हैं सभी क्लासेस आर चाइल्ड क्लासेस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। इसलिए किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट को हम चाइल्ड क्लास, जो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी भी क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रीड ऑब्जेक्ट क्या करता है, फाइल में पड़ा हुआ जो ऑब्जेक्ट है, राइट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जो हमने स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट दिया था उसको ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना के फाइल में राइट कर देगा। रीड ऑब्जेक्ट क्या करेगा, उसी ऑब्जेक्ट को रीड करेगा क्योंकि वो ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट है, रीड करके हमको ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट दे देगा। हमको क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टाइपकास्ट करना पड़ेगा, तब जाके हमको वो एक्चुअल स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट मिलेगा जो फाइल में रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, हमको वो ऑब्जेक्ट मिल चुका है, इसको शो मेथड को कॉल कर लेंगे जिससे हमको जो भी डेटा रखा था वो हमको शो हो जाएगा। हमने जो भी डेटा रखा होगा, हमने क्या क्या डेटा रखा था, स्टूडेंट 1 111, स्टूडेंट 2 222, ये अपन ने डेटा रखा था। तो वही डेटा हमको यहाँ पे शो हो जाएगा। और जो डेटा कहाँ से आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो रीड हो रहा है फाइल से, वहां से आ रहा है। अब जो स्ट्रीम्स ओपन थे उसको हमको क्लोज करना चाहिए, तो कहाँ पे क्लोज करेंगे, यहाँ पे क्लोज कर लेंगे। चलो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे। सो ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर लेते हैं और फाइल इनपुट स्ट्रीम को भी क्लोज कर लेंगे, ठीक। सो अपना रीडिंग वाला ये अपना कोड बन चुका है। अब इसको रन करेंगे हम। तो डेटा देखिएगा, ये जो डेटा रीड हो रहा है वो ऑब्जेक्ट से रीड हो रहा है जो दैट इज कमिंग फ्रॉम द फाइल। तो पहला ये ऑब्जेक्ट था जो अपन ने राइट किया था, दूसरा ऑब्जेक्ट था जो अपन ने राइट किया था, उसको अपन ने रीड किया, और ये शो मेथड से अपन को ये आउटपुट्स मिल रहे हैं, ठीक है। और ये व्हाइल लूप कब तक चला, व्हाइल लूप तब तक चला जब तक ऑब्जेक्ट्स मिला। जैसे ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो EOF एक्सेप्शन थ्रो हुआ, जैसे ही थ्रो हुआ हम ये कैच ब्लॉक में आ गए। कैच ब्लॉक इज आउटसाइड द व्हाइल लूप, तो हमारा ऑटोमेटिकली व्हाइल लूप टूट चुका है। व्हाइल लूप जैसे टूटा और कुछ रीड करने के लिए बचा नहीं है, तो स्ट्रीम्स को क्लोज कर दिया और ओके जो है ये प्रिंट हो गया। सो ये अपन ने एक्सरसाइज करके देखा जिसमें कि हम लोग ने जो है स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को पहले राइट किया फिर रीड किया, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को राइट किया और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को रीड करके देखा। सो दिस इज हाउ वी यूज ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम। होप ये एक्सरसाइज आपको पसंद आया होगा, यूजफुल रहेगा, तो जरूर लाइक और शेयर करिएगा। सो इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए और अपने हिसाब से क्लासेस बनाइए। जैसे एम्प्लॉय क्लास बना लीजिए, उसके ऑब्जेक्ट्स को राइट और रीड करके देखिए। यूजर्स इनपुट लेके ऑब्जेक्ट्स को फिल करके फिर उसको राइट करके और रीड करके देखिए। तो ये एक्सरसाइज आपको बहुत काम आएगा आगे, अगर आप प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं उसमें भी आपको बहुत काम आने वाला है। सो thank you for your patient listening. Please subscribe, like, share, comment and press the bell icon for latest updates. Thank you so much.